प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। आज का टॉपिक है नौ द्वार। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नौ द्वार जो है, जिसको हम लोग आज तक इसी की पूजा करते आ रहे हैं। तो हमने देखना है कि आखिर जो परमात्मा है ये कहाँ पे है। कहीं जो ये नौ द्वार है इसमें तो परमात्मा नहीं है। तो जैसे गीता में भी कहा गया है कि परमात्मा की निशानियाँ हर गीता, रामायण, पुराण हर चीज़ में दिया गया है। तो जैसे गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, ये देखो मेरा अविनाशी रूप, इसको अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकता, अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। परमात्मा जो है हर जगह है। सुई की नोक रखने को भी जगह नहीं जहाँ पे परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा हर जगह अंग संग है हमारे। तो इस हमें देखना है कि जो नौ द्वार जो है जिसकी हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसमें तो नहीं कहीं परमात्मा है। तो जैसे हमारे तीन जो हैं ऊपर हैं, सूरज, चाँद, सितारे। अब जो है परमात्मा तो कण कण में है। अब जैसे सूरज है तो सूरज देखो बहुत बड़ा है और परमात्मा भी बहुत बड़ा है। मगर जो सूरज है वो हर जगह नहीं है, परमात्मा हर जगह है, कण कण में है। अभी हम रूम के अंदर बैठे हैं तो हमें कहीं भी सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, मगर जो परमात्मा है वो तो हर जगह है। तो इसीलिए जो है सूरज भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा का बनाया हुआ कुदरत का ये जो है सूरज है जो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, इसको हम लोग परमात्मा नहीं कह सकते। जैसे आपने गुरु नानक देव जी का भी सुना होगा कि जो पंडित लोग थे, ब्राह्मण थे जो, तो वो सूरज को जल दे रहे थे। तो गुरु नानक देव जी ने जब देखा तो बोला कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हम सूरज को जल दे रहे हैं। तो गुरु नानक देव जी ने क्या किया, लोटे में पानी लेके और उसकी उल्टी दिशा में पश्चिम की तरफ जो है जल देना शुरू कर दिया। तो पंडित लोगों ने बोला कि आप इधर क्यों जल दे रहे हो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि सूरज इतने अरबों खरबों दूर है, जब आपका पानी इतना दूर चला जाएगा सूरज के पास, तो हमारा खेत तो 5-7 किलोमीटर दूर है, तो मैं अपने खेतों में पानी दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपका पानी यहाँ पे कैसे जा सकता है, ठीक है ना। तो कहने का भाव यही है कि उन्होंने भी यही समझाया कि जो है परमात्मा जो है, सूरज जो है, इसका हम लोग जो आज तक पूजा कर रहे हैं, तो ये परमात्मा नहीं है, कुदरत का बनाया हुआ ये जो है सूरज है। जिसी तरीके से चाँद है, सितारे हैं, थोड़ा सा बादल हो जाए तो ढक जाते हैं, मगर परमात्मा तो हर जगह है। और सूरज, चाँद, सितारा आपने देखा होगा, तारे टूटते भी हैं। तो इसीलिए जब दिन होता है तो सूरज जो है दिखाई देता है, चंद्रमा जो है नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए जो है सूरज, चाँद, सितारा जो है परमात्मा नहीं है। आज के बाद इसकी पूजा नहीं करनी है। तीन नीचे है, धरती, आग, पानी। अब जैसे पानी है हर जगह जो है नहीं है। अब हम लोग रूम में मैं यहाँ पे पानी दिखाई नहीं दे रहा है। जब मर्जी इसको फ्रिज में डालोगे तो पानी जो है जम जाएगा, आग पे रखोगे तो भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा तो कण कण में है। तो इसीलिए जो है जो जल जो है ये भी परमात्मा नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जो हैं लोग
गंगा नहाने जाते हैं। गंगा इसलिए नहाने जाते हैं कि हमारा जो है उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से मुक्ति मिलने लगे तो जो 24 घंटे जीव जंतु, मेढक, मछली, कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं पानी में, सबसे पहले वही तर जाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों, जो है गंगा, जमुना, सरस्वती नहाने से हमारी मन का जो है मैल नहीं उतरेगा, तन की मैल तो उतर सकती है। तो इसीलिए ये भी परमात्मा नहीं है। इसी तरीके से आग भी जो है धरती में ही होता है। अब देखोगे कि बड़े बड़े जंगल में आग लग जाए तो उसको पानी से बुझाया जा सकता है, और हर जगह ये आग जो है हर जगह दिखाई नहीं देता है, मगर परमात्मा जो है हर जगह है। तो इसीलिए आग भी परमात्मा नहीं है। और जो हमारा धरती है, धरती भी काफ़ी बड़ी है, मगर इसमें भी चेंजिंग होता है। कभी धरती धूप हो जाए तो गर्म हो जाएगी, कभी ये ठंडी हो जाती है। तो क्या है कि कभी इसकी हम लोग मूर्ति बना देते हैं, कभी दीवार खड़ी कर देते हैं, कभी गिरा देते हैं। तो ये जो टूटने फूटने वाली जो चीज़ होती है, ये भी परमात्मा नहीं हो सकती। और धरती से 3 गुना ज़्यादा पानी है। तो कहने का भाव ये है कि जब धरती जो है परमात्मा नहीं है, तो क्या उसकी बनाई हुई मूर्ति जो है परमात्मा हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो कहने का भाव है कि जो है परमात्मा जो है धरती, आग, पानी, ये तीनों नहीं है। इसी तरीके से 3 बीच में है, सूक्ष्म जीव और आकाश। आकाश बोला गया है हवा, आवाज़ को। जैसे आपने सुना होगा कि हम आकाशवाणी जलंधर से बोल रहे हैं, आकाशवाणी, तो आवाज़ को कहा गया है। अब ये आवाज़ तो परमात्मा नहीं है। अब ये भी घटता बढ़ता है, मगर परमात्मा में कोई चेंजिंग नहीं होता। अभी मैं धीरे बोल रहा हूँ, माइक लगा देंगे तो ये आवाज़ जो है तेज़ हो जाएगी, चेंजिंग हो गया है। तो इसीलिए ये भी परमात्मा नहीं है। परमात्मा में कभी चेंजिंग नहीं होता है। इसी तरीके से हमारा जीव होता है, जो हम लोग जो सोचते हैं कि जैसे आप देखो होगे कि यहाँ पे हम बैठे हैं, बैठे बैठे हमारा जो मन जो है गांव में चला जाएगा, कहीं हम दोस्तों के घर चले जाएंगे। तो ऐसे क्या है कि हमारा जो है बैठे बैठे कितनी रफ्तार उसकी तेज़ होती है, मगर क्या है कि वो भी गम जब होता है तो उसको दिक्कत आती है। गम में रोता है, खुशी में खुश होता है, उसमें भी चेंजिंग हो जाता है। इसी तरीके से सूक्ष्म जीव और आकाश। तो कहने का भाव ये है कि जो 9 द्वार हैं, ये जो है परमात्मा नहीं है। और इसी में हमारा जो है ब्रह्म ज्ञान, ये तीनों सूरज, चाँद, सितारा, धरती, आग, पानी, सूक्ष्म जीव, आकाश के बीच में ब्रह्म ज्ञान जो है इसके अंदर जो समाया हुआ है। और जो हमारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी जो हमें ज्ञान देती हैं, ब्रह्म ज्ञान, तो जब ये ब्रह्म ज्ञान आप ले लेंगे तभी आपके जीवन की मुक्ति है, नहीं तो आपको कभी भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो देवी देवता का पूजा करता है उसे सुख शांति मिल जाएगी, धन दौलत मिल जाएगा, मगर जो है मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसीलिए यदि आप जो है इस परमात्मा को जानना चाहते हैं कि परमात्मा कौन है, तो हमारी सुदीक्षा जी, हमारी जो हैं सद्गुरु माता, इस ब्रह्म ज्ञान की जो है ज्ञान दिला देते हैं। तो आप जाके वहाँ पे ज्ञान लेकर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्य रंग।